अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद पर काशिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस धाम नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करम सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 8वीं वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज पर मारे ऐसे लोभी महाबलहीन अत्यंत भरमी मलिन सोकी भरमी भागड़ कोचरी उल्लू चमेलिया चोर राम चरण ये निशीचराम भयो न भावे भोर भयो न भावे भोर भोर ने तेरा निरत विनाशे यूं ज्ञान भाण नहीं चहे तांस के मेली आशे अज्ञत मिर चावे सदा जामेन को झोर भरमी बागड़ कोचरी उल्लू चमेड़िया चोर। यहाँ तक का अटकल हो गया। यहाँ से आगे सो चोर गति कही है महाराज। कवित्व में महाराज फरमा रहे चोर व्यसन के चहन गहन की सुनियो गाथा प्रथम धड़ धड़ करे धरे परबित पर हाथा पड़े धनी के धके पकड़ के मार मचावे लगे लगे कह लोग साई कोई न करावे राज पकड़ ले जाए मस्कदे चाबक मारे हाथ हथकड़ी घाल पाँव खोड़ा में डारे जड़िया पड़िया रे भाक सी मरे महादुख पाए राम चरण आगे अगति गोर नरक में जाए। चोर व्यसन के चहन गहन की सुनियो का। जो चोर होते हैं जो बुरे विष्णु में लगे होते हैं उनके महाराज फरमाने की क्या चहन है और उन्हें कैसा दुख सहन करना पड़ता है उसका वर्णन करके बता रहे कि प्रथम धड़धड़ करे धरे पर्वत पर हाथा। चोर क्या करते हैं दूसरों के धन पर चोरी करते हैं। चोरी करते वक्त उनको डर ही बना रहता है। हृदय उनका धड़धड़ करता रहता है कि कहीं धनी आ नहीं जाए कि धनी कोई पकड़ नहीं ले कोई हमें देख नहीं ले। इस प्रकार से जो चोर चोरी करता है उन्हें हमेशा धड़का ही बना रहता है डरा हुआ ही रहता है। और फिर कभी धनी आकर पकड़ लेता है तो पड़े धनी के धके पकड़ के मार मचावे। क्या करता है धनी चोर को पकड़कर उसे खूब कूटता है और
लगे लगे कह लोग साई कोई न करावे। उसको खूब लगती है, खूब मार पड़ती है। लोग सब कहते हैं कि यहाँ लग रही है, इसके लग रही है, लेकिन बचाता कोई नहीं है चोर को। और जो भी आसपास खड़े वो भी मारने में लगे। और इसके बाद क्या होता, राज पकड़ ले जाए मस्क दे चाबक मारे। इसके बाद राज वाले आकर पकड़ के ले जाएंगे और फिर चाबुक मारेंगे। और हाथ हथकड़ी घाल पाव फोड़ा में डारे। हाथों में हथकड़ी और पाँव के अंदर भी जंजीरें बांध देंगे। जड़िया पड़िया रहे भाकसी मरे महादुख पाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो सांकड़ से बांध दिए जाएंगे। वहाँ जड़िया पड़िया रहे बाग से यानी सांकड़, सांकड़ से जड़ दिया जाएगा और वहाँ वो पड़े रहेंगे। और मरे महादुख पाए, वहीं पड़े पड़े ही मर जाएंगे और बड़े दुखी रहेंगे। यहाँ तो ये स्थिति है चोर की। और आगे क्या होगा, रामचरण आगे अगति घोर नरक में जाए। यहाँ तो सारा कष्ट इतना भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो चोरी की है उसके लिए गति नहीं होगी, उसकी घोर नरक में यातनाएं और सहन करनी पड़ेगी। चोर घोर नरक के परे मरे जितृष्णादीन। लोभी बहु अवगुण भरिया चोरी जुआ प्रवीण। चोर जो है घोर नरक में पड़ता है, कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ती। मरे जो तृष्णाधीन, इस प्रकार से जो तृष्णा के अधीन रहता है। लोभी बहु अवगुण भरे, तृष्णा लोभ जिसको लगा हुआ है उसमें सब अवगुण होते हैं। चोरी जुआ पर लोभ और तृष्णा की वजह से वो चोरी करने से भी नहीं चूकता है, जुआ खेलने से भी नहीं चूकता है। ऐसा लोभ लगा हुआ है, उन सब कार्यों में प्रवीण होता है, उन सब कार्यों में दक्ष होता है। सो जुआरी गति कहिए, महाराज जुआरी की गति बता रहे चंद मनहर में। जुआरी धूतारी भारी बिकारी बिचल सदा कदाई न चित थीर धीर परे तन्न में। लोभी रूल बूट रहे बहु छल छंद रिंद की पितुर फैल महादुख मन में। छिन में दलित अरु छिन माही धनवान कुगति कुपंथ लीन अंधकार दिन में। भरोसो न भाम करे फिरे मान भंग होए जुआरी नर के रूप कहाँ गर वन में। जुआरी की स्थिति बता रहे, जो जुआ खेलते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। जुआरी धूतारी भारी विकारी, जुआरी जो है और धूतारी। जुआरी किसे कहते हैं, जुआ खेलता है। धूतारी किसे कहते हैं, जो धूत करता है, धूत यानी किसी को छलता है, धोखा देता है। और भारी विकारी, ये बहुत विकारी होते हैं। जुआरी जुआरी ये सब विकारी होते हैं। विचल सदा, हमेशा विचलित ही रहते हैं, इन्हें कभी संतोष शांति शीतलता प्राप्त नहीं होती। कदाई न चित्त थी, कभी भी उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। वीर परे तन, उनको जो है तन में कष्ट ही उठाना पड़ता है, तकलीफ ही पानी पड़ती है अंत तो गतवा। जुआरी को, दुतारी को। लोभी रूल बूट रहे गहे बहु छल छंद रिंदगी फितूर फैल महादुख तन में मन में। तन में, वो तन से तो कभी उन्हें सुख होता नहीं, और मन से भी महाराज समय दुखी रहते हो। जुआरी दुतारी जो लोभी है, लोभी और लबूट रहे, उनको लोभ ऐसा लगा रहता है कि सबको लबूटने में लगे रहते हैं, सबको लूटने में लगे रहते हैं।
लूटने के लिए बहु छल छंद रिंदगी फितूर पे, बहुत प्रकार का छल करते हैं, अनेक प्रकार का कपट करते हैं। किसी के साथ बंदगी तो नहीं करते हैं, बंदगी की विपरीत गंदगी करते हैं, और अनेक प्रकार के फितूर चलाते हैं, पाखंड चलाते हैं। इस प्रकार से चलाकर महादुखी मन में बहुत दुखी रहते। छिन में दलित अरु छिन माही धनवान, कुगति कुपंथ लीन अंधकार दिन में। जुआरे की स्थिति बता रहे जो जुआ खेल रहे। छिन में दरिद्री और छिनमय धन। जुआरी के गरीब होते भी एक पल लगता है और धनवान होते भी एक पल लगता है। कोई भी उनका दाव गलत पड़ गया तो एकदम गरीब हो जाएंगे, और कोई दाव सही पड़ गया तो धनवान हो जाएंगे। जुए में तो ऐसा ही। तो महाराज फरमा रहे कि ये जो है पंथ कुपंथ, सही रास्ता नहीं है जुआ का, कुगति है इसकी, इसकी अंतत्व गत्वा गति खराब है जुए की। इससे कोई जो है जुए से पैसा कमा के निकल नहीं सका, सब पैसा खोटा करके आते हैं जुए में। तो कुगति कुपंथ लीन अंधकार दिन, उनको जो है जुआरियों के लिए, दुतारियों के लिए दिन में ही रात रहती है, अंधकार ही रहता है। कभी उनको संतोष, शांति, शीतलता, दृढ़ता प्राप्त नहीं हो पाती, और उनकी बुद्धि भी काम करती नहीं है। हमेशा चेता उनका जुए में लगा रहता है, सही कार्य वो कर ही नहीं पाते। भरोसो न भाम करे फिरे, मान भंग होए जुआरी नरक रूप कहाँ घर वन में। हमारा जुआरी जो है भले कहाँ भी रहो, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, वो नरक में ही रह रहा है, क्योंकि उसे कभी संतोष नहीं होता जुआरी। भरोसों ने भाम करे फिरे मान भंग हो, उसका जो है जुआरियों का मान भी कुछ नहीं रहता। बोले तो जुआरी है, कौन उनको सम्मान देगा। बोले अभी तो पैसे हैं, थोड़ी देर में एक दाव लगा देगा तो सब पैसे खत्म हो जाए। तो भरोसों ने भाम करे, उनकी स्त्री भी जुआरी पर भरोसा नहीं करती, उसका कोई मान नहीं रहता है, सम्मान नहीं रहता है, जुआरी कोई इज्जत नहीं रहती, और कोई इज्जत करते भी नहीं। अबे लोभ संतोष लक्ष्य, सबका महाराज एक एक करके वर्णन कर रहे। चोर की गति बताई, जुआरे की गति बताई, अब लोभ और संतोष दोनों के लक्षण बताए कि लोभ के लक्षण तो क्या है और संतोष के लक्षण क्या है। कोई परु से जीमता सो भूखो नटे जनाय, धायो सो मांगे नहीं मेले तो नट जाए। मेले तो नट जाए कोई जबरी सु मेले, तो पड़ियो रहे वे ठाम ढूम जू पले न जेले। यूं तृपति तृष्णा आश की रैणी में दरसाए, कोई परु से जीमता सो भूखो नटे जनाय। दृष्टांत देकर समझा रहे कि कोई भोजन प्रसाद पाने गया है, जीमने गया है, और पत्तल सिस्टम में, बफर सिस्टम में नहीं, नीचे बैठा है पत्तल लेकर, और पुरस्कारी करने वाले परोस रहे। तो परोसने वाले आता है और जीमने वालों को यदि पेट में भूख है तो वो नटता नहीं है। पुरस्कारी करने वाला पूछता है कि आपको गुलाब जामुन चाहिए क्या, वो बोले रख दो। रसगुल्ला चाहिए क्या, रख दो। लड्डू चाहिए क्या, रख दो। भूख होगी तो दरा लेगा, पत्तल में रखा लेगा। और जो जीमते 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 उसका पेट एकदम फुल हो गया, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू सब खा लिए। अब धायो सो मांगे नहीं मेले तो नट जाए। अब कोई लेके आवे गुलाब जामुन और पहले से ही खा पी के एकदम पेट फुल हो गया, अब कोई लेके आवे तो
भाई अब नहीं चाहिए, पेट भर गया। मेले तो नट जाए कोई जबरी सू मेले, फिर कोई जो है ऐसा मिलने वाला आ जाता है खास, नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा एक पीस, तो वो एक पीस दो पीस जबरदस्ती मिल जाता है लास्ट में, जब पेट पूरा फुल भर गया हो। तो पड़ियो रहे वे ठाम डूम जू पले न झेले, तो फिर पत्तल में झूठा पड़ा रहता है क्योंकि उसका पेट तो भर गया। आपको जबरदस्ती रख गया है तो रख गया तो पड़ा रहेगा, मैं क्या करूं। यूं तृपति तृष्णा आशिकी रैणी में दरसाए, इस प्रकार से हमारा तुम्हारे जो धाप गए, तृपत हो गए, तो उसकी आशा, उसकी रहनी से पता चल जाता है कि वो कोई ला रहा है तो वो ले रहा है कि नहीं ले रहा। कोई ला के दे रहा है, पुरस्कार ही कर रहा है तो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ले रहा है तो भूखा है, तृप्त नहीं है अभी, नहीं ले रहा है तो समझो कि तृप्त है, इसको कुछ नहीं चाहिए, धापा हुआ धाया है। कोई परुसे जिमता सो भूखो नटे जनाए, भूखा होगा तृप्त नहीं हुआ पूरा तो वो नहीं नटेगा, बोले रख दो। तो त्यागी सो तृप्ति सदा रागी तृप्ति नाय, तीन लोक को राज दे तो भी तृष्णा माय, तो भी तृष्णा माय कदे साता न जनावे, जैसे सींचे अनल ग्रत सु अधिक बधावे, राम चरण जल प्यास की कैसे तिरछा जाए, त्यागी सो तृप्ति सदा रागी तृप्ति नाय। महाराज फरमा रहे कि जिन्होंने शरीर संसार के सुखों की इच्छा का त्याग कर दिया, चाहना वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सबका त्याग कर दिया, तो त्यागी सो तृप्ति सदा, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो हमेशा तृप्ति ही रहते हैं, हमेशा धाये ही रहते हैं, तापे हुए रहते हैं। और रागी तृप्ति नाय, जिनको शरीर संसार के सुखों से राग है, ये तो मोह आसक्ति है, उनको कितने ही सुख मिल जाओ फिर भी वो तृप्त नहीं होते। एक सुख मिलता है तो दूसरे की आशा जागृत होती है, दूसरा मिलता तो तीसरे की, इस प्रकार से आगे की आशा बनी रहती है। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि ऐसे रागी जनों को तीन लोक को राज दे तो भी तृष्णा माय, पूरी त्रिलोकी का राजा बना दिया जाए, उसे देवराज इंद्र बना दिया जाए, तो भी महाराज फरमा रहे कि तृष्णा उसमें फिर भी लगी रहती है। तो भी तृष्णा माए कदे शाता न जनावे, उसे कभी जो है शाता संतोष शांति होती नहीं। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जैसे सींचे अनल ग्रत सू अधिक बधावे, इस प्रकार से किसके आग लग रही है और वो आग को बुझाने के लिए उसमें पानी तो नहीं डाल रहा, घी डाल रहा, तो क्या आग में घी डालने से आग बुझेगी और ज्यादा भभक के लगेगी। जैसे सींचे अनल ग्रत सु अधिक बधावे, राम चरण जल प्यास की कैसे तिरसा जाए। महाराज फरमाने की वो जल की प्यास तिरसा कैसे जाएगी। त्यागी सो तृप्ति सदा रागी तृप्ति नाय, जो त्यागी है वो तो हमेशा उसकी सारी भूख प्यास सब मिट जाती है, और जो रागी है वो हमेशा भूखा प्यासा ही रहता है, उसे हमेशा चाहिए ही चाहिए। संता का संतोष सु जमे भक्ति का थाट, ये पिछला लोभी भया बट पाड़ा पाड़े बाट। हमारे की जो संतों का केवली भगवंतों का सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान से संतोष आता है,
धैर्यता आती है, शीतलता आती है, शांति आती है। संसार के सुखों के प्रति जो महत्व बुद्धि थी वो समाप्त हो जाती है और परमात्मा पद प्राप्त करने की लगन लग जाती है। तो संता का संतोष सू जमे भक्ति का थाट। तो जब संत ऐसे संतोष दिलाते हैं, शांति दिलाते हैं, आनंद प्राप्त कराते हैं, महारस प्राप्त कराते हैं, तो भक्ति का थाट आ जाता है, भक्ति का आनंद आ जाता है घट के भीतर। नाम का नूर हाँ मुखार बिंद पर शोभायमान होता है। तो संता का संतोष सू जमे भक्ति का थाट। ये पिछला लोभी भया बटपाड़ा पाड़े बाट। और जो महाराज हमारे पिछले लोभी हैं वो क्या बनते हैं? बटपाड़े बनते। बटपाड़ा किसे कहते हैं? जो पाड़े बाट, रास्ते पर चलने वालों को गिरा देते, उस बाट पर जाने नहीं देते, भक्ति के मार्ग पर लगने नहीं देते। कौन? लोभी, जिन्हें शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति का लोभ लगा हुआ, वो इस भक्ति के मार्ग पर नहीं चलने देते। और संत सद्गुरु केवली भगवान तो इस भक्ति के मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं। वो परम आनंद, परम थाट को दिलाना चाहते हैं, सत्य सुख, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त कराना चाहते हैं। लेकिन ये लोभी जन ऐसे आ जाते हैं बीच में आड़े कि वो इस मार्ग पर चलने देते, गिरा देते हैं उसको। तो बटपाड़ा हरि भजन उजाड़े, लग्या स्वार्था काचे। अपना सुख भोगा के कारण दुनिया को धन जाचे। करी करी भेड़ो विकर्म करी है परगट गुप्त विकारी। साध कहावे मन नहीं साधे, फिर है बहुत खुवारी। जाचक को पद अति लघु कहिए, साधु पद अति भारी। देखो बलि राजा के आगे, बामन लघु तन धारी। अब का भगत भजन सूही, ना दीन करत है राड़ा। भक्ति बाग ये बड़े जिनू का, कपिजू पिरे बिगाड़ा। क्या फरमा रहे माँ? बटपाड़ा हरि भजन उजाड़े, लग्या स्वार्था काचे। बटपाड़ा कौन? जिनको लोभ लग रहा है, स्वार्थ पूर्ति, शरीर संसार के सुखों का, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का जिन्हें लोभ लग रहा है, वो क्या करते हैं? बटपाड़ा हरि भजन उजाड़े, हरि का भजन बनने नहीं देते, उजाड़ देते। राम जी के नाम का सुमरण करने नहीं देते, होने नहीं देते। लग्या स्वार्था काचे, कच्चे स्वार्थों के लिए लगे रहते हैं। कच्चे स्वार्थ क्या? नाशवान सुखों के स्वार्थ, क्षणिक सुखों के स्वार्थ, जो थोड़ी देर प्राप्त होते हैं और फिर खुट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सुखों का जो स्वार्थ लगा हुआ है वो कच्चा सुख है, कच्चा स्वार्थ है। लेकिन इस कच्चे स्वार्थ में लगकर पक्का हरि का भजन का लाभ नहीं उठा पाते। सत हरि भजन जगत सब सपना, जो सत हरि का भजन है उसका आनंद नहीं ले पाते। तो अपना सुख भोगा के कारण दुनिया को धन जाचे। क्या करते हैं बटपाड़ा? ये लोभी, जिन्हें शरीर संसार के सुखों का लोभ लग रहा है, अपने सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, शरीर के सुखों के लिए, शरीर और इंद्रियों के भोगों के लिए दुनिया को धन जाचे, दुनिया वालों से धन की याचना करते, दुनिया वालों से दान दक्षिणा मांगते हैं। करी करी भेड़ो विकर्म करी है परगट गुप्त विकारी। क्या करते हैं? धन इकट्ठा करके। साधु को धन किसमें चाहिए, फिर भी इकट्ठा कर रहे, लोभ लग रहा है। करी करी भेड़ो, बहुत इकट्ठा कर लेते धन साधु, फिर क्या करते? धन से धन हो जाता है तो फिर धन अपने साथ बुराइयां भी लेकर आता। करी करी भेड़ो विकर्म करी है,
ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए। प्रगट गुप्त विकारी, ऐसा विकार जागृत होता है धन के कारण कि वो प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं और गुप्त रूप से भी करते हैं। साध कहावे मन नहीं साधे, फिर है बहुत कुवारी। कहलाते तो साध है, लेकिन क्या उन्होंने अपने मन को साधा है? साध वही है जो अपने मन को साध ले। तो साध कहावे मन नहीं साधे, फिर है बहुत कुवारी। महाराज फरमाने के बहुत फिरते हैं शरीर संसार के सुखों के लिए, अपनी खुमारी करते हैं, अपने आप को खराब करते हैं, अपने आप को नष्ट करते हैं। तो जाचक को पद अति लघु कहिए, साधु पद अति भारी। इस प्रकार से शरीर संसार के सुखों के लिए याचना करने वाला मंगता कहलाता है, मांगने वाला कहलाता है। तो वो मांगने वाले का पद तो महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत लघु है, छोटा है। और साधु पद अति भारी, और जो साधना करने वाले साधु का पद, जिन्होंने अपने मन को साधा है, उनका पद जो है बहुत भारी, बहुत ऊंचा है, जिसको राजा भी आकर प्रणाम करता है। देखो बलि राजा के आगे, बावन लघु तन धारी। महाराज ने भगवान कितने बड़े, लेकिन जब वो याचना करने गए तो उनको 52 अवतार धारण करना पड़ा, छोटे बनना पड़ा, लघु बनना पड़ा। इसीलिए जाचक का पद हमेशा लघु होता है, छोटा होता है, अच्छा नहीं होता। अब का भगत भजन सो हीना, दीन करत है राड़ा। हमारा समझने की आजकल के जो भगत हैं, कलयुग के साधु हैं, कलयुग के बैरागी हैं, कलयुग के सन्यासी हैं, उनकी बात बता रहे हैं। अब का भगत भजन सो हीना, भजन तो नहीं करते, राम भजन तो नहीं करते। क्या करते फिर राम भजन नहीं करते? दीन करत है राड़ा, राड़ करते हैं। किससे? संसार वालों से। दीनहीन होकर याचना करते हैं, और नहीं देते तो राड़ करते हैं। धन की याचना करते, दान की याचना करते, दक्षिणा की याचना करते हैं, और कोई नहीं देवे तो राड़ करेंगे। तो भक्ति बाग ये बड़े जिनों का, कपिजू फिरे बिगाड़ा। फिर ये क्या करते हैं? भक्ति बाग ये बड़े जिनों का, जिसका भक्ति का बड़ा बाग लग रहा है, और ये बंदरों की तरह उछल कूद करके भक्ति के बाग को नष्ट कर देते, भक्ति के बाग को उखाड़ पछाड़ देते। बाग बिगाड़े बांदरा, गाम बिगाड़े दंड। भक्ति बिगाड़े कामिया, यूं कला बिगाड़े कंड। यूं कला बिगाड़े कंड, कपूता ध्यान बिगाड़े। बगुला मांडे बास वृक्ष की छहा उजाड़े। रामचरण ऐसे अधम, करे भले को भंड। बाग बिगाड़े बांदरा, गाम बिगाड़े दंड। महाराज फरमा रहे कि कोई अच्छा बाग लगा हुआ है, अच्छा सुंदर, जिसमें अनेक प्रकार के फल के, फूल के वृक्ष लगे हैं, और बंदरों की कोई टोली आ जाए तो उस पूरे बाग को, सारे फलों को तहस नहस कर दे। बाग बिगाड़े बांदरा, गाम बिगाड़े दंड। और किसी गांव पर दंड लग जाता है तो उस गांव का नाम ही बिगड़ जाता है कि यहाँ तो इन्होंने ऐसा किया था, तो इसके लिए इनके ऊपर इतना दंड लगा है। और भक्ति बिगाड़े कामिया, कामिया यानी कामीन,
जिनको शरीर संसार के सुखों से ही बहुत अधिक है, इंद्रियों वस्तुओं का सुख ही चाहिए, वो भक्ति नहीं कर पाते, वो भक्ति को बिगाड़ देते। तो भक्ति बिगाड़े कामिया, यूं कला बिगाड़े कंड। कंड यानी मंद बुद्धि। मंद बुद्धि को कोई कला आती नहीं, समझ पाता नहीं ज्ञान की कला को, तो वो कर नहीं पाता उस कला के अनुसार जैसी कला सिखाई गई, बुद्धि नहीं है उसमें, तो उस कला को बिगाड़ देता हो, क्योंकि उस कला को करने के लिए उनमें सामर्थ्य नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। यूं कला बिगाड़े कंड कपूता, ध्यान बिगाड़े। और महाराज हमारे जो कपूत होते हैं वो ज्ञान ध्यान की बात करते नहीं कुछ, वो सब बिगाड़ देते हैं ज्ञान ध्यान भजन भाव को, और खोटे कामों में लग जाते हैं कपूत। बगुला मांडे बास वृक्ष की छहा उजाड़े। बगुले क्या करते हैं, जहां पर सब बगुले आकर रहने लग जाते हैं, किसी वृक्ष के ऊपर बगुले आकर निवास करने लग जाते हैं। बगुला मांडे बास वृक्ष की छहा उजाड़े, तो उस वृक्ष की छाया जो है खराब हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर सारे बगुले ही बगुले आकर बैठे हुए। वो वृक्ष की छाया फिर किस काम की नहीं है, क्योंकि बगुले उसके ऊपर निवास कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने सारे बगुले रह रहे हैं, तो उसकी छाया में कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता वृक्ष की। जो भी उसकी छाया में आएगा, बगुले क्या करेंगे, उसके ऊपर गंदगी डालेंगे ऊपर से, क्योंकि बगुले का आहार क्या है, कीड़े पतंगे मच्छी, ये सब जो है खाकर या तो मुंह से डालेंगे या डिस्टा डालेंगे। रामचरण ऐसे अदम करे भली को भंड। इसलिए महाराज फरमाने कि इतने ये अदम है जो अच्छे होते हुए को खराब कर देते हैं। कोई अच्छा हो रहा हो काम तो उसको बिगाड़ देते हैं। बाग बिगाड़े बांदरा, गाम बिगाड़े दंड। भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा होय। बुरा भला समझे नहीं, पशुआ कहिए सो। पशुआ कहिए सो, ये तास में खर समाना। टाट पाट नहीं भेद, छार में करे सनाना। रामचरण ऐसा मिलिया, भला नदी से कोय। भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा हो। महाराज हमारे जो भले जन होते हैं उनके अंदर भलाई भरी होती है, तो भले जन भलाई के गुण की वजह से शोभा को पाते हैं, उनका मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है। किस कारण से, उनके अंदर भलाई का गुण होने। ऐसे भले मनुष्य होते हैं तो उनको सब कहते हैं कि भाई देवता तुल्य है। तो भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा हो। और कोई स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं, शरीर संसार के सुखों में लगे हैं, और उनके लिए अनेक प्रकार के बुरे कर्म करते, बुराई का कार्य करते, तो महाराज फरमाने सब उनको बुराई कहते हैं, उनकी शोभा नहीं होती है, उनकी कुशोभा होती है। भला भलाई शोभिता, बुरा कुशोभा होय। बुरा भला समझे नहीं, पशुआ कहिए सो। ऐसे कौन बुरा है कौन भला है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, इसकी किसी को समझ नहीं हो, तो महाराज फरमाए वो पशु के तुल्य, पशु के समान।
पशुआ कहिए सोई तास में खर समाना। जिसे बुरे का और भले का भेद नहीं पता, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं पता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं पता, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो पशु कहलाता है। और पशु में भी कौन सा पशु? पशुओं में भी बुद्धि होती है, लेकिन एक गधा होता है पशुओं के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। पशुआ कहिए सोई तास में खर समाना। पशुओं के अंदर भी महामूर्ख राज गधे के समान। टाट पाट नहीं भेद छार में करे सनाना। कोई टाट पर जाके बैठे, कोई पाट पर जाके बैठे, उसका तो उसे भेद ही नहीं पता। वो तो क्या करता है, छार में करे स्नान, मिट्टी में, गंदी मिट्टी में जाकर स्नान करे। तो बताओ, गंदी मिट्टी में जाकर स्नान करने से क्या वो स्वच्छ होगा, उज्जवल होगा? गंदा ही रहेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो बुराई में लगे हुए, गंदे कार्यों में लगे हुए, बुरे कार्यों में लगे हुए, उनके हाथ जो है कुसुबाई आनी है, बुराई ही आनी है, और वो छार में ही, गंदगी में, कीचड़ में ही लगे में, उसी में स्नान कर, तो कभी निर्मल नहीं होना, कभी साफ नहीं होना। साफ होना है, निर्मल होना है, तो स्वच्छ जल से जो स्नान करेगा वही तो साफ हो सकता है। तो स्वच्छ जल, निर्मल जल तो राम नाम है। इस राम नाम के जल से कोई स्नान करे तो उसका गंदगी, मेल, विकार सब दूर हो जाए। इसके बिना तो नहीं होता। तो टाट पाट नहीं भेद छार में करे स्नाना। गधा क्या करता है, मिट्टी में ही लौटता रहता और गंदा ही रहता है। रामचरण ऐसा मिलिया भला नदी से कोई। महाराज ऐसे कोई साधु मिल जाए गधे के जैसे, तो शिष्यों की भलाई नहीं है उसमें। रामचरण ऐसा मिलिया भला नदी से कोई, कोई भलाई होने वाली नहीं। भला भलाई शोभिता बुरा कुशोभा होय। जो भला भलाई कर रहा है उसकी तो शोभा होती है, और जो बुरा है, जो बुराई का कार्य कर रहा है, उसकी कुशोभा होती है। शोभा कुशोभा चलन में चालो सोच विचार। रामचरण शोभा लिया भल जीवन संसार। क्या फरमा रहे हैं? शोभा और कुशोभा दोनों आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में, आपकी रहनी सहनी में, आप किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार का चाल चलन करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी से आपकी शोभा है और कुशोभा। अच्छा व्यवहार करते हैं तो शोभा है, बुरा व्यवहार करते हैं तो कुशोभा है। आपका चाल चलन अच्छा है तो शोभा है, चाल चलन खराब है तो कुशोभा है। तो शोभ कुशोभा चलन में, इसीलिए महाराज फरमाए क्या करना है, चालो सोच विचार। कोई भी काम करो तो पहले सोचो, विचारो, फिर करो कि मैं ये काम को करने जा रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या हो। क्या लोग अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, क्या मुझे लाभ होगा या हानि होगी। पहले उस बात पर विचार करो, और उससे शोभा आपकी बढ़ती हो, मान बढ़ता हो, प्रतिष्ठा बढ़ती हो, लाभ प्राप्त होता हो तो उस काम को करो, और नहीं तो दूर से ही नमस्कार करो कि मुझे नहीं करना। तो शोभ कुशोभा चलन में चालो सोच विचार। इस प्रकार से सोच विचार करके चलो, कोई भी काम करो तो पहले सोचो, विचारो, फिर करो। इसके बिना नहीं करो कि इसका करने के बाद क्या परिणाम होने वाला है, उस बात पर विचार कर लो, फिर कार्य को करो। बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। कहे गिरधर कबीराय, ये मन का ठाकुर कहा। ये मन के ही ठाकुर बने हुए,
जो बिना विचारे बिना सोचे कर। महाराज फरमाने हैं कि आपको कुछ भी काम करना है तो चालो सोच विचार कर कार्य करो कि जिससे आपकी कुसुबा नहीं सुबह हो और आपका काम बिगड़े नहीं सुधरे, जग वाले हंसे नहीं आपके ऊपर, ऐसा काम करो। तो शोभ कुशोभा चलन में चालो सोच विचार, रामचरण शोभा लिया बल जीवन संसार। महाराज हमारे के संसार में जीना कब सार्थक हो, जीना कब अच्छा कहलाएगा, जब आपकी यहाँ शोभा हो। बिना शोभा लिए तो जीने को धिक्कार है। जिसकी शोभा होती है, महिमा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, उसका जीना सार्थक है, सफल है। तो रामचरण शोभा लिया भल जीवन संसार, माया तृष्णा लोभ गति ये तीनों तस्कार, ध्यान रूप संतोष है आगे कहूँ विचार। महाराज ने माया की गति बताई, तृष्णा की गति बताई, लोभ की गति बताई। तो महाराज फरमाए इन तीनों का आप तिरस्कार करो, इन तीनों से हेत मत करो, इन तीनों से मोह मत करो, इन तीनों से आसक्ति मत करो, इन तीनों को काम में मत लो ज़्यादा। क्या करो तो इनका तिरस्कार कर दो, इनको दूर से ही नमस्कार कर दो कि भाई नहीं चाहिए हम। माया तृष्णा लोभ गति ये तीनों तस्कार। तो फिर क्या करना चाहिए, इन सबको छोड़कर ध्यान रूप संतोष है आगे कहूँ विचार। राम जी के नाम का और नाम से निज नाम का ध्यान लगा, सुरता नृता नाम में लगा, 68 को काहू को फिरी, सूरत समेट नाम में धरी, ध्यान रूप संतोष। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि आपका ध्यान नाम में लग जाएगा, तभी जाकर संतोष आएगा, तभी आपकी तृष्णा मिटेगी, तभी आपकी लोभ मिटेगा, तभी आपकी जो माया में जाने की प्रवृत्ति है वो शांत होगी। तो ध्यान रूप संतोष है, राम जी के नाम का ध्यान ही, सुमरण ही, सुरता निर्ता को लगाना ही संतोष प्राप्ति का उपाय है। इस नाम के बिना करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होए और लिव ला गया सुखराम के सहजे ही सब बसु। नाम की जब लीव लग जाएगी, निज नाम की जब नींव लग जाएगी, तो महाराज हमारे सांस सील दया संतोष सब स्वतः ही प्राप्त हो। ध्यान रूप संतोष है आगे कहूँ विचार। इस ध्यान रूप संतोष का विचार महाराज आगे बताएंगे। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश माया तृष्णा गति निरूपण नाम शब्द 558 9वां प्रकरण संपूर्ण हो गया। अब 10वां प्रकरण में महाराज ध्यान की बात बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है और जब ध्यान लग जाता है तो कैसा आनंद प्राप्त होता है, और ध्यान के लगने से माया तृष्णा और लोभ की गति ठहर जाती है, शांत हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो वो गति आगे बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम हर